हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे। मैथ विद अजीत सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको मैथ बहुत ही शानदार समझ में आ रहा होगा और आपको भी एक आशा की किरण जग चुकी होगी कि हाँ, मेरा सिलेक्शन हो सकता है। और जिन विद्यार्थियों को मैथ बहुत ही अच्छा समझ में आ रहा है, जो अन्य विद्यार्थी आपके साथी जो रेलवे की या एसएससी की कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उन तक भी ये वीडियो जरूर शेयर करें। और जिन विद्यार्थियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो अवश्य सब्सक्राइब कर लें। तो चलो दोस्तों, अपन चलते हैं। आज समय का मजदूरी का अपना चैप्टर चल रहा था, इसकी अपनी 3 क्लासें हो चुकी हैं। आज अपनी चौथी क्लास होगी। जिन विद्यार्थियों ने पहले की 3 क्लासें नहीं पढ़ी हैं, वो जरूर पढ़ लेना। आज हमारी चौथी क्लास होगी। टॉपिक चल रहा है समय काम मजदूरी का। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं अपन चौथी क्लास आज। अब यहां पर अपन बात करते हैं, देखिए ध्यान से। ए किसी काम को 6 दिन में कर सकता है तथा बी उसी काम को 8 दिन में कर सकता है तथा सी उसे 12 दिन में कर सकता है। यदि ए काम को आरंभ करता है, तीनों बारी बारी से काम करते हैं, तो यह काम कितने दिन में समाप्त होगा? टाइप नंबर ये हमारी 5। अब देखिए, इस टाइप के बारे में आपसे बात करूं। जब कोई आदमी बारी बारी से व्यक्ति काम करते हैं, एक दिन छोड़कर एक दिन, आज ए ने किया, अगले दिन बी करेगा, फिर जैसे सी कर रहा है, फिर ए कर रहा है, बी कर रहा है, सी कर रहा है, तो इस टाइप नंबर 5 में मैं इस प्रकार के सवाल करवाऊंगा कि जब व्यक्ति बारी बारी से काम करे था। बड़ा शानदार टाइप है, बहुत ही लाजवाब तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, बस थोड़ा सा समझ लीजिए। ए किसी काम को 6 दिन में कर सकता है। देखिए, तो ए इस काम को 6 दिन में कर रहा है और बी इस काम को 8 दिन में कर सकता है और सी इस काम को 12 दिन में कर सकता है। क्लियर है? अब सुनना मेरी बात ध्यान से। वही तरीका है जो अपने स्टार्टिंग में किया था। 6 के 8 के 12 के एलसीएम लेंगे तो हमारे पास कितने आ जाएंगे? 24। 6 चौका 24, 8 तिया 24, 12 दूनी 24। तो इसका मतलब क्या हो गया? ए एक दिन में 4 काम कर सकता है, बी एक दिन में 3 काम कर सकता है, सी एक दिन में 2 काम कर सकता है। क्लियर है? अब ये क्या कह रहा है कि यदि ए काम को प्रारंभ करता है, वो बारी बारी से काम करते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा बेटा? समझना, पर्सन बहुत ही सिंपल सा है, बस एक बार इसकी लैंग्वेज आपकी समझ में आ जानी चाहिए कि वो बारी बारी से काम कर रहे हैं। और काम शुरू कौन कर रहा है? ए शुरू कर रहा है। तो जैसे पहले दिन ए कितने काम कर देगा? 4 काम। अगले दिन फिर बी कितने काम कर देगा? 3 काम। फिर उससे अगले दिन सी कितने काम कर देगा? 2 काम। तो इसका मतलब ए काम किया, फिर बी काम कर रहा है, फिर सी काम कर रहा है। तो 3 दिन में इन्होंने 4 3 7 और 2 9 काम कर सकते हैं 3 दिन में। जब ये बारी बारी से काम करेंगे तो 3 दिन में तीनों कितने काम कर सकते हैं? 9 काम कर सकते हैं। हमारे को काम कितने करने हैं? 24 काम करने हैं। जब 3 दिन में 9 काम कर सकते हैं तो 24 काम कितने दिन में करेंगे? ये हमारे को समझना है। क्लियर होगी मेरी बात? समझ में आ गई होगी। तो इसको देखिए, एक अलग तरीके से मैं आपको और समझा देता हूं, समझना। 24 है, 24 में आपको 4 3 7 और 2 9 का भाग दिया तो कितना आ गया हमारे पास? 9 दूनी 18। क्लियर है? हमारे पास कितना बच गया? 6। ठीक है। अब ये 2 भागफल आया, व्यक्ति कितने हैं? 1 2 3, तो इसको आप 3 से गुणा करेंगे तो ये काम हमारे पास कितने दिन हो गया? 6 दिन। ठीक है। तो 18 काम, 24 काम करने थे, 18 काम हमारे कितने दिन में हो गए? 6 दिन में। काम हमारे पास कितने बच गए बेटा? 6 काम बच गए। ध्यान से समझना। अब काम शुरू कौन कर रहा है? ए शुरू कर रहा है। काम को आरंभ करता है ए, और ए एक दिन में कितने काम कर सकता है? 4 काम। तो 4 काम ए ने कर दिए 7वें दिन। क्लियर मेरी बात? अब बताओ, फिर भी हमारे पास काम कितने बच गए हैं? 2 काम बच गए हैं। अब बारी किसकी है? बी की है। बी एक दिन में 3 काम कर सकता है, लेकिन काम कितने बचे हैं? 2। तो 2 काम कितने दिन में हो जाएंगे? 2/3 दिन में कर सकता है बी। तो यहां पर 6 दिन में तो ये हो गए। ठीक है। 7वें दिन ए ने किया, फिर बी ने 2/3, तो कुल मिला के काम हमारा 7 सही 2/3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या आ गया? बी आ गया। समझ में आ गया? एक बार पुनः समझ लीजिए, आपको क्या करना देखना, कंफ्यूजन नहीं होना सवाल में। बड़ा सिंपल सवाल है। देखो, काम हमारे को कितने करने भैया? 24 काम करने हैं। तो इनको जोड़िए। जब आप तो बस सीधा ध्यान रखो, 4 3 7 और 2 कितना आ गया? 9। 9 दूनी कितना हो गया? 18। कितना बच गया आपके पास? 6। तो यहां पर देखिए,
2 आया भागफल हमारे पास ए बी सी, 3 व्यक्ति हैं तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो गया 6, यानी कि 18 काम, 24 काम करने थे, 18 काम हमारे कितने दिन में हो गए 6 दिन में। काम हमारे पास अभी कितने बच गए 6। अब बारी काम शुरू कौन कर रहा है ए, बारी किसकी आएगी ए की, तो ए एक दिन में कितने काम कर सकता है 4, तो ये अपना 7वां दिन हो गया। क्लियर है, यहाँ पर काम कितने बच गए 2। अब बताओ बारी किसकी है ए के बाद बी की, तो बी एक दिन में 3 काम कर सकता है लेकिन काम 2 ही बच रहे हैं, तो यहाँ पर इसको बी को 2 काम करने में कितने दिन और लग जाएंगे 2/3, तो ये 7वां दिन ये होगा 2/3 ही हो गए, तो 7 सही 2/3। इससे सरल तरीका और कोई नहीं है, बड़ा शानदार तरीके से मैंने आपको समझा दिया, तो आंसर क्या आ जाएगा बी आ जाएगा। क्लियर है, चलो अगला क्वेश्चन देखिए। राजू तथा रमेश किसी कार्य को क्रम से 12 तथा 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। राजू कार्य प्रारंभ करता है तथा उसके बाद वे बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते हैं, तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया गया भैया, राजू और दूसरा कौन है ये रमेश। अब समझना मेरी बात, राजू और रमेश क्रम से 12 दिन और 18 दिन में काम कर सकते हैं। 12 के 18 के हम लघुत्तम लेंगे तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे हमारे पास 36, एलसीएम 12 3 36, 18 दूनी 36। क्लियर है, अब आपको काम क्या करना है 36 में, इधर देखना ध्यान से, 36 में आपको 3 और 2 5 का भाग देना है। क्लियर है, 5 का भाग दूंगा मैं तो 5 7 35 काम, कितना बच गया 1, तो 35 काम, कितने व्यक्ति हैं 2, तो इस भागफल को 2 से गुणा कर दो, कितना आ गया 14, तो 14 दिन में हमारे पास 35 काम तो हो चुके हैं। अब कितना काम बच गया ए। अब यहाँ पर प्रारंभ कौन कर रहा है कार्य को, राजू, तो राजू कितना काम कर सकता है 3 काम कर सकता है, और काम आपके पास शेष कितना बच रहा है अभी बेटा, एक ही काम बच रहा है। तो जब एक दिन में 3 काम कर सकता है तो एक काम कितने दिन में कर देगा 1/3 दिन में। क्लियर है, तो यहाँ पर कितना हो गया 14 दिन, ये 1/3 दिन है, तो कंप्लीट काम कितने दिन में हो गया 14 सही 1/3 दिन में, तो आंसर हमारे पास क्या आ गया ए आ गया। बोलो समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ कि बड़ा शानदार समझ में आ रहा होगा आपके। चलिए, ए अकेला एक कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि ए कार्य प्रारंभ करके वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करें तो कंप्लीट कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। अब देखो ए इस काम को कितने दिन में कर सकता है 16 दिन में, और बी इस कार्य को कितने दिन में कर सकता है 12 दिन में। तो इसके अपन 16 के और 12 के अपन लघुत्तम लेंगे तो कितने आ जाएंगे 48, 16 दूनी 32, 16 3 48, 5 3 36, 12 चौक 48। क्लियर है, अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, मैंने अभी आपको समझाया था, बड़ा शानदार सा तरीका है। ये 48 आ गया, कुछ नहीं, 48 में 4 3 किसका भाग देना है 7 का, 7 6 की कितना हो गया 42, कितने बच गए हमारे पास 6। अब कितने व्यक्ति हैं 2, इसको 2 से गुणा कर दो, कितने दिन हो गए 12 दिन। तो इसका मतलब क्या हुआ 12 दिन में हमने 42 काम कर लिए। अब काम कितने बच रहे हमारे पास 6 काम और बच रहे। अब कार्य को प्रारंभ कौन कर रहा है ए कर रहा है। ए बताओ अब कितने काम करेगा 13वें दिन ए, 13वें दिन ए एक दिन में 3 काम कर सकता है, काम 6 बच रहे हैं, तो 3 काम ये हो गया हमारे पास 13वां दिन। क्लियर है, अब फिर भी इसके बाद हमारे पास कितने काम बच गए 3। अब बारी किसकी है बी की, बी एक दिन में कितने काम कर सकता है 4 काम। आपके पास अब कितने बचे हैं 13 दिन के बाद 3 काम बचे हैं, ये एक दिन में 4 काम कर सकता है, तो 3 काम कितने दिन में कर देगा 3/4 दिन में। तो आंसर आ गया 13 सही 3/4, 13 दिन तो ये हो गए 3/4, तो 13 सही 3/4, तो आंसर हमारे पास क्या आ गया सी आ। बोलिए समझ में आ गया। चलो अगला क्वेश्चन, ए और बी अकेले किसी कार्य को क्रम से 30 दिन तथा 40 दिन में कर सकते हैं। यदि वे एकांतर दिनों में कार्य करते हैं, पहले दिन बी कार्य शुरू करता है तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। ए और बी अकेले किसी कार्य को, ए इस कार्य को कितने दिन में 30 दिन में, और बी इस कार्य को 40 दिन में, तो 30 के 40 के एलसीएम लिए तो हमारे पास कितने आ गए 120। तो मैंने इसमें 30 का भाग दिया 4, और यहाँ पर कितना आ गया 3 आ गया, 40 का दिया। अब बताओ आपको क्या करना है 120 में किसका भाग देना है 7 का, फटाफट दे दीजिए 7 का भाग। 7 एकम 7, कितना बच गया हमारे पास 5, और 7 7 49। ठीक है, कितना बच गया 1।
तो अब देखिए 17 को भागफल हमारे पास कितना आ गया 17, कितने व्यक्ति हैं 2, 17 को 2 से गुणा करना है, कितना दिन हो गया ये 34 दिन। अब बताओ हमारे पास काम कितना बच गया शेष, एक काम बच गया, कितना काम बच गया एक काम। अब बताओ काम शुरू कौन कर रहा है बी, अब बी शुरू कर रहा है तो बी एक दिन में कितने काम कर सकता है 3 काम कर सकता है। काम आपके पास केवल कितना बचा है एक, तो एक काम जब एक दिन में 3 काम कर सकता है तो एक काम कितने दिन में कर देगा 1/3 दिन में, तो 34 दिन ये 1/3, ये तो आंसर क्या आ गया 34 सही 1/3, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा सी आ जाएगा। बोलिए क्लियर होगा। चलो अगला क्वेश्चन, ए और बी एक कार्य को क्रम से 10 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए यदि वे ए से शुरू करके एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ए इस कार्य को 10 दिन में, बी इस कार्य को 12 दिन में, तो 10 के 12 के एलसीएम लिए तो कितने आ गए 60, 10 छेंगी 60, 12 पंजू 60। अब 60 में हमारे को किसका भाग देना है 6 5 11 का, तो आगा 11 पंजू 55, कितना बच गया हमारे पास 5। शेष काम हमारे पास कितना बच गया है 5 बच गया, लेकिन ये 5 भागफल आया, 2 व्यक्ति 2 से गुणा कर दूंगा तो 5 दूनी 10, तो 10 तो दिन ये हो गया हमारे पास। फिर भी इसके बाद काम कितना बच गया 5। अब शुरू कौन कर रहा है काम को ए शुरू कर रहा है, ये ध्यान रखना कि शुरू कौन करता है ए शुरू कर रहा है, तो ए कितने काम कर सकता है 6 काम। काम आपके पास कितने बचे 5, ए एक दिन में 6 काम कर सकता है, काम आपके पास 5 बच गए, तो 5 काम कितने दिन में कर दे गए 5/6, तो 10 दिन ये और 5/6 दिन ए, तो हमारे पास आ गया 10 सही 5/6 दिन, तो 10 सही 5/6, आंसर हमारे पास क्या आ गया बी आ गया। बोलो क्लियर है। बहुत ही सरल तरीका बताया मैंने, बड़ा शानदार लाजवाब तरीका है। देखिए देवेंद्र एक कार्य को 20 दिन में पूरा सकता है जबकि ईश्वर उसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है। वे देवेंद्र से कार्य शुरू करके एक एक दिन बारी बारी से कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन में लगेंगे। अब देखो देवेंद्र है यहाँ पर, बताओ देवेंद्र इस कार्य को कितने दिन में कर सकता है बेटा 20 दिन में, और ईश्वर इस कार्य को उसी कार्य को 25 दिन में, तो 20 के 25 के अपन एलसीएम लेंगे तो हमारे पास कितने आ जाएंगे 100, 20 पंजी 100, 25 चौका 100। अब आपको क्या करना है 5 और 4 कितना हो गया ये 9 हो गया, 100 में 9 का भाग दिया तो यहाँ पर कितना आ गया हमारे पास 11, 11 9 99। क्लियर है। हमारे पास कितना बच गया 1 बच गया। ठीक है। अब यहाँ पर कितने व्यक्ति हैं 2, तो 11 को मैंने 2 से गुणा कर दिया, कितना दिन हो गया ये 22 दिन। क्लियर है। अब शेष काम हमारे पास कितना बच गया है 1 बच गया। अब बताओ शुरू कौन कर रहा है इस कार्य को देवेंद्र, कौन शुरू कर रहा है देवेंद्र, तो देवेंद्र कितना काम कर सकता है एक दिन में 5 काम कर सकता है। कितना काम 5 काम, लेकिन काम तो अभी आपके पास केवल कितना बचा है 1 ही बचा है। जब देवेंद्र एक दिन में 5 काम कर सकता है तो एक काम कितने दिन में कर देगा 1/5, तो 22 ये और 1/5 ये, तो कंप्लीट कार्य कितने दिन में हो जाएगा 22 सही 1/5, तो आंसर हमारे पास कितना आ गया ए आ गया। क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए दोस्तों ये हमारी थी टाइप नंबर 5 जो समाप्त होती है, समझ में आ गया होगा। मैंने आपको बताया कि जब व्यक्ति बारी बारी से कार्य करते हैं। अब स्टार्ट होती है अपनी टाइप नंबर 6। अब टाइप नंबर 6 में क्षमताओं वाले सवाल होंगे। आपको काम का अनुपात देकर समय का अनुपात कैसे ज्ञात करते हैं या समय का अनुपात देकर काम का अनुपात कैसे ज्ञात करते हैं, पहले टाइप नंबर 6 पढ़ने से पहले इस बात की जानकारी होना बहुत जरूरी है। सुनिए मेरी बात ध्यान से। जैसे मैं कहता हूं आपसे डायरेक्ट ए व बी के काम का अनुपात 3:2 है, तो ए व बी के समय का अनुपात क्या आएगा 2/3। काम का उल्टा समय होता है या समय का उल्टा काम होता है, बात ये है। अब ये नहीं कि आप ये सोच रहे हो कि इसको 3-2 है 2-3, मैंने पिछली क्लासों में भी आपको बताया उल्टे का मतलब क्या होता है बेटा, ये तो 2 है तो चलो आपका तुक्का बैठ जाएगा। ठीक है। अगर 3 आ गए तो फिर तुक्का नहीं बैठेगा। उल्टे का मतलब होता है 1/3, 2 का उल्टा क्या होगा 1/2। भिन्न आपको मैंने अनुपात अनुपात में मेटना सिखाई थी। 2 के 3 के एलसीएम लीजिए, 6 आ गए, 1/3 को 6 से गुणा कर दीजिए, 1/2 को 6 से गुणा कर दीजिए, ये है। तो आपको समझ में आ गया। ये पहले भी मैं जब अनुपात अनुपात पढ़ाया था तब बता दिया था। ठीक है ना। तो काम का उल्टा समय होता है या समय का उल्टा काम होता है, कैसे। ठीक है।
अब चलिए आप आगे सवाल अपन बात करते हैं, फटाफट देख लीजिए। हरिराम कमल की तुलना में 3 गुना अधिक कार्य कुशल कारीगर है तथा किसी कार्य को पूरा करने में कमल से 10 दिन कम समय लेता है, तो उस कार्य को कमल कितने दिन में पूरा कर लेगा। पहले मेरे को इस बात का पता होना चाहिए कि इनकी समय का अनुपात क्या होगा। क्लियर है मेरी बात। हरिराम है जो कमल की तुलना में 3 गुना अधिक कार्य कुशल कारीगर है। ये तो कौन हो गया हरिराम और ये कौन हो गया कमल। अब इनके यदि मैं काम के अनुपात की बात करता हूं तो हरिराम कमल की तुलना में 3 गुना अधिक कार्य कुशल है। तो 3 गुना का मतलब कमल यदि एक काम करता है तो हरिराम कितने काम करता है 3 का। क्लियर है। तो इनके काम का अनुपात होगा 3:1। ठीक है। अब मेरे को काम के अनुपात से इनका समय का अनुपात ज्ञात करना है। तो हरिराम और कमल के समय का जो अनुपात आएगा, आपको पता है काम का उल्टा मैंने पहले बता दिया कि काम का उल्टा समय होता है। तो 3 का उल्टा 1/3, 1 का उल्टा 1 ही होगा। या 2 हैं तो आप इसको फटाफट ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तुक्का बैठने की बात है। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया 1:3। क्लियर। अब चलिए ये टाइप मैंने आपको जब ट्रिक नंबर 1 पढ़ाई थी तब भी मैंने टाइप करवाई थी। इसमें वही ट्रिक लगेगी कि कितने यूनिट का मान दिया गया और कितने यूनिट का मान पूछ रहा है। अब देखो यदि किसी कार्य को पूरा करने में कमल से 10 दिन कम समय लेता है तो दोनों के समय का अंतर कितना दिन दिया गया है 10 दिन। अब हमारे को निकालना है कि उस कार्य को कमल कितने दिन में कर सकता है। तो कमल यहां पर 10 दिन है। समय का अंतर बताइए 1 में और 3 में कितने का है 2 का। तो 10/2, 2 यूनिट बराबर 10 आ गया तो 1 यूनिट बराबर 10/2। कमल का समय निकालना है तो कमल की कितनी यूनिट है 3 है। तो गुणा में हमारे पास कितना आ गया 3। हल कर लो 5 दूनी 10, 5 की 15। तो कमल इस काम को कितने दिन में कर देगा 15 दिन में। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया बी। लेकिन दोस्तों एक बात याद रखना मेरी, मैंने आपको पहले भी बताया था, यहां पर यदि कुल समय दिया गया होता कि दोनों मिलकर इतने दिन में करते हैं तो बताओ ए अकेला कितने दिन में करेगा, बी अकेला इतने दिन में करेगा, फिर ये वाली ट्रिक काम में नहीं आएगी। विशेष ध्यान रखना, अगर दोनों का समय देकर अकेले का समय पूछता है तो ट्रिक काम में नहीं आएगी। दूसरी बात सुनिए, यदि आपसे अंतर दिया गया किसी अकेले का दिया गया और फिर पूछ ले कि दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे तो हमारे को पहले इस ट्रिक के माध्यम से दोनों का अलग अलग समय निकालना पड़ेगा, फिर दोनों का मिलकर निकालेंगे। क्लियर है। तो डायरेक्ट हम दोनों का मिलकर नहीं निकाल सकते कि कितनी यूनिट का मान। क्लियर है। ये बात याद रखने की विशेष ध्यान रखना बेटा, है ना। कभी आप चौबे जी बढ़ने के चक्कर में दुब्बे जी भी ना रहो ना, विशेष ध्यान रखना। ट्रिक लगाने से पहले थोड़ा दिमाग लगाने में आपको बता रहा हूं कि यदि दोनों का मिलकर समय दिया गया, आगे सवाल आएंगे मैं समझाऊंगा अभी आपको, यदि दोनों का मिलकर समय दिया गया है, अलग अलग समय ज्ञात करना हो तो ट्रिक काम में नहीं आएगी। दूसरी बात, यदि अलग अलग समय दिया हुआ है और मिलकर पूछ रहा है तो भी ट्रिक काम में नहीं आएगी। क्लियर है। यानी कि मिलकर समय चाहे दिया गया हो चाहे ज्ञात करना हो तो ये ट्रिक काम में नहीं आएगी, मैं समझाऊंगा आगे। ठीक है। चलिए, प्रताप तथा संजय के कार्य करने की क्षमता का अनुपात 2:3। यदि प्रताप किसी कार्य को करने में संजय से 10 दिन अधिक लेता है तो बताए अकेला प्रताप इस कार्य को कितने दिन में करेगा। अब देखना यहां पर प्रताप है और दूसरा कौन है संजय। कार्य करने की क्षमता यानी कि काम का जो अनुपात दिया गया है कितना दे रखा है 2:3। अगर मैं अब प्रताप और संजय की समय की बात करता हूं कि इनकी समय का अनुपात क्या हो जाएगा 3:2। यदि प्रताप किसी कार्य को करने में संजय से 10 दिन अधिक लेता है, मतलब दोनों के समय का जो अंतर है कितना दिन दिया गया है 10 दिन। अब बोलिए किसका निकालना है, तो अकेला प्रताप इस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो प्रताप इस कार्य को कर देगा, 10 का अंतर है, इधर अंतर कितने का 1 यूनिट का। प्रताप की कितनी यूनिट हमारे पास 3 है तो गुणा में कितना आएगा 3 आएगा। तो कितना हो गया प्रताप इस कार्य को 30 दिन में कर देगा। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा ए आ जाएगा। बोलिए समझ में आ गया। चलो अगला क्वेश्चन। मोहन सुरेंद्र की तुलना में 3 गुना बेहतर कामगार है और इसलिए वह कोई कार्य सुरेंद्र की तुलना में उसे 40 दिन कम अवधि में कर सकता है। दोनों मिलकर वही कार्य कितने दिन में कर सकते हैं। अब देखो आ गया ना प्रश्न, मैंने कहा था कि दोनों मिलकर ये कार्य कितने दिन में कर सकते हैं।
तो अब अपन सिंगल सिंगल का समय निकालकर, फिर मैंने आपको पहले टाइप नंबर 3 में बताया था कि दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, उससे कर लेंगे। चलिए अब देखिए यहां पर क्या दिया हुआ है, मोहन और दूसरा ये कौन है, सुरेंद्र। तो इनके काम का जो अनुपात हो जाएगा, मोहन सुरेंद्र की तुलना में 3 गुना बेहतर कारीगर है। तो यहां पर यदि सुरेंद्र एक काम करता है तो मोहन कितने काम करेगा, 3 काम। अब यहां पर काम से मैं समय का अनुपात निकाल सकता हूं दोनों का। तो यहां पर मोहन और सुरेंद्र के समय का अनुपात कितना आ जाएगा, 1:3। दोनों के समय का अंतर दिया गया हमारे पास कितना बेटा, 40। अब बताओ मोहन अकेला, मैं इस ट्रिक से अकेले का समय निकाल सकता हूं। मोहन अकेला कितने दिन में करेगा, 40/, अंतर है, इधर अंतर कितने का है, 2 का। तो यानी कि 2 यूनिट बराबर 40, तो 1 यूनिट बराबर 40/2। मोहन की कितनी यूनिट है, 1 है, तो गुणा में 1। तो यहां पर मोहन इस काम को कितने दिन में कर सकता है, 20 दिन में। अब रही बात सुरेंद्र की, तो 1 यूनिट का मान हमारे पास 20 आ गया है। तो यहां पर कितनी यूनिट है इसकी, 3 है। तो 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 20×3=60। क्लियर है। अब हमारे टाइप नंबर 3 का सवाल बन गया है कि मोहन इसको 20 दिन में कर सकता है, सुरेंद्र इसको 60 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर इसको कितने दिन में करेंगे। तो फटाफट देख लीजिए, मोहन इसको देखिए, मोहन इसको कितने दिन में कर रहा है बेटा, 20 दिन में, और सुरेंद्र इसको 60 दिन में। तो 20 के 60 के एलसीएम लीजिए भैया, 60 आ गए, 20×3=60, 60×1=60। तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कर देंगे, 60 काम करने हैं, वही हमारी टाइप नंबर 3 बन गई ना। तो यहाँ पर ये मोहन 3 काम कर सकता है एक दिन में, एक काम, तो दोनों मिलकर 4 काम कर देंगे। तो यहाँ पर 60 काम हो जाएंगे, 60/4, 15×4=60, 15 दिन में। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, डी आ गया। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोहन किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, परंतु सोहन उसे 20% अधिक तेजी से कार्य करता है। तो बताइए सोहन उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देगा। अब मोहन किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, परंतु सोहन उसे 20% अधिक तेजी से कार्य करता है। तो पहले मैं देखो मोहन व सोहन के काम का अनुपात निकालूंगा। सोहन है उससे 20% अधिक तेजी से कार्य करता है। जैसे मैंने मान लिया कि मोहन 100 काम कर रहा है, तो सोहन कितने काम करेगा, 120 का। क्लियर है। अगर मैं अब मोहन के और सोहन के समय का अनुपात निकालूंगा तो उल्टा 1/100 और 1/120। वैसे आप डायरेक्ट इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 120 अनुपात में 100। अब 20 चाहिए 120 और 20×5 100। तो हमारे पास इसका समय का अनुपात आ गया 6:5। क्लियर है। तो बताओ सोहन उस कार्य को कितने दिन में करेगा। मोहन इसको कर रहा है 15 दिन में, मोहन का समय दिया गया बेटा 15 दिन। क्लियर है। अब सोहन का समय निकालना है, तो 15 में। अब बताओ मोहन का 15 दिया गया, मोहन की कितनी यूनिट हमारे पास, 6। तो 6 यूनिट बराबर 15, तो 1 यूनिट बराबर 15/6। सोहन की कितनी यूनिट है, 5। तो गुणा में कितना आ जाएगा, 5। हल कर लो, 3 दूनी 6, 3×5 15, 5×25/2 कितना आ गया, 12 से 1/2, मतलब पॉइंटों में आंसर दिया गया 12.5। तो आंसर कितना हो जाएगा, सी। क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन। सुरेंद्र कोई कार्य वीरेंद्र की तुलना में दुगुनी गति से करता है, दोनों मिलकर वह काम 12 दिन में पूरा कर ले, तो अकेला वीरेंद्र इसे कितने दिन में करेगा। अब सुनिए, अब तक मैंने टाइप नंबर 6 में आपको बताया सिंगल समय वाले सवाल। अब मिलकर समय दे देता है, इसके लिए अब ये ट्रिक, ये यूनिट वाली ट्रिक काम में नहीं आएगी। मैं अलग तरीके से समझा रहा हूं, बड़ी शानदार ट्रिक है, वो समझ लेना। देखो अब सुरेंद्र कोई कार्य वीरेंद्र की तुलना में दुगुनी गति से करता है। क्लियर है। यदि दोनों मिलकर वह काम 12 दिन में कर लें, तो अकेला वीरेंद्र उसे कितने दिन में करेगा। अब ध्यान से समझना। पहले तो आप ये देखिए कि सुरेंद्र और वीरेंद्र के काम का अनुपात क्या है। क्लियर। और उनके समय का अनुपात क्या है। यहां पर दिया गया सुरेंद्र और ये हमारे पास क्या होगा, वीरेंद्र। तो सुरेंद्र व वीरेंद्र के काम का जो अनुपात आ गया, सुरेंद्र वीरेंद्र की तुलना में दुगुनी गति से काम करता है। जैसे वीरेंद्र एक काम करेगा, तो सुरेंद्र कितने काम करेगा बेटा, 2 काम। अगर मैं इनके समय की बात करता हूं, तो समय का जो अनुपात आएगा उल्टा 1:2। क्लियर है, समझ में आ गया। पहले ये देखना कि इनके समय का अनुपात क्या होगा। ठीक है।
अब फटाफट सवाल को आप हल कर लीजिए। देखो अब इधर अगर मैं यहां पर 1:2 है तो मैं मान सकता हूं कि ये सुरेंद्र है जो x दिन, और इसको हम मान सकते हैं 2x दिन में काम को समाप्त कर सकता है। तो अब आपको मैंने जब टाइप नंबर 3 में पढ़ाया था वैसे ही कर देते हैं। देखो सुरेंद्र इस काम को x दिन में कर सकता है, वीरेंद्र इस काम को 2x दिन में, तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे? x के 2x के एलसीएम लीजिए, 2x आ गया, मैंने x का भाग दिया तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, ठीक है। तो दोनों मिलकर इस काम को करेंगे 2x बटा में 2 और 1 3, ठीक है। लेकिन पेपर में क्या दिया गया कि दोनों मिलकर इस काम को 12 दिन में करते हैं, तो मैंने बराबर में क्या रख दिया? 12 रख दिया। बताओ इसके अकॉर्डिंग आ गया 2x बटा 3, दोनों मिलकर करेंगे 2x बटा 3 दिन में। अब पेपर में दिया गया 12 दिन, तो मैंने बराबर 12 रख दिया। और क्या करना है बताओ? अब 2x बराबर में हमारे पास क्या हो गया? 12 दूनी 24 और 12 तिया 36। अब बताओ तो x बराबर 36 बटा में 2 कितना हो गया? यहाँ पर 18। अब किसका समय पूछा वो देख लीजिए। पूछ रहा है कि अकेला वीरेंद्र उसे कितने दिन में करेगा, तो वीरेंद्र का यहाँ पर कितना है? 2x माना था, तो 2x का मान आपके पास कितना आया बेटा? 36 आया है। यदि आपसे पूछता सुरेंद्र, तो सुरेंद्र को हमने x माना था, x का मान कितना है? 18 आया है। तो इसने पूछ लिया वीरेंद्र, तो वीरेंद्र का समय हमने 2x माना था, तो 36 आ गया। तो आंसर हमारे पास क्या हो गया? बी। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अमृत कुशाल की अपेक्षा दुगनी पेंटिंग करने की क्षमता रखता है, दोनों मिलकर एक कार्य को 6 दिन में पूर्ण करते हैं, तो कितने दिन में कुशाल अकेला इस कार्य को पूर्ण करेगा? देखिए अमृत और कुशाल, ये लीजिए अमृत और ये कुशाल, यदि मैं इनके काम के अनुपात की बात करता हूं तो अमृत कुशाल की अपेक्षा दुगनी पेंटिंग करने की क्षमता रखता है। जैसे कुशाल एक पेंटिंग करता है तो अमृत कितने पेंटिंग करेगा? 2। ये तो इनके काम का अनुपात हो गया बेटा। अब मैं यदि इनके समय की बात करता हूं तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा? 1:2। तो 1:2 का मतलब देखिए मैंने इसको मान लिया है x दिन और इसको हमने मान लिया है 2x दिन, यानी कि अमृत किसी कार्य को x दिन में करता है, कुशाल किसी कार्य को 2x दिन में करता है, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे? x 2x। यहां पर देखिए एलसीएम हमारे पास क्या आ गया? ये अमृत है और ये क्या है? कुशाल है, ठीक है। तो यहाँ पर 2x आ गया, यहाँ पर मैंने भाग दिया तो 2 और यहाँ पर क्या आ गया? x। अब इसके अकॉर्डिंग कितने दिन में काम होगा? 2x बटा 2 और 1 3। क्लियर है? लेकिन पेपर में क्या दिया गया? 6 दिन में पूर्ण करते हैं, तो बराबर में मैंने क्या रख दिया? 6 रख दिया। अब x का मान ज्ञात कर लीजिए फटाफट। तो 2x का मान हमारे पास कितना आ गया? 6 तिया 18 और x का मान आ गया 18 बटा में 2 कितना आ गया? 9। अब बताओ किसका पूछा है वो आप बता सकते हैं आसानी से। देखिए इसने पूछा कि कुशाल अकेला, तो कुशाल को हमने क्या माना था? 2x माना था, तो 2x का मान कितना है? 18। तो कुशाल इस काम को कितने दिन में कर देगा अकेला? 18 दिन में। अगर अमृत की बात करता तो मैंने x माना था, ये 9 दिन में कर देगा, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा, क्योंकि हमने 2x माना था 18। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन देखिए। हिमांशु एक लकड़हारे के रूप में अंकित से दुगना सक्षम है तथा वे मिलकर एक काम को 16 दिन में समाप्त करते हैं, अंकित अकेला उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा? हिमांशु एक लकड़हारे के रूप में अंकित से दुगना सक्षम है, ये लीजिए हिमांशु और ये हमारे पास क्या हो गया? अंकित। अब हिमांशु व अंकित के काम के अनुपात की बात करता हूं। हिमांशु एक लकड़हारे के रूप में अंकित से दुगना सक्षम है, तो अंकित जैसे एक काम करता है तो हिमांशु 2 काम करेगा। अब हिमांशु और अंकित के जो समय का अनुपात आएगा 1:2 हो जाएगा। अब सिंपल सा तरीका बड़ा शानदार, ये हम मान लेते हैं कि x दिन और ये मान लेते हैं अपन 2x दिन, ठीक है। तो हिमांशु किसी काम को x दिन में करता है और अंकित किसी काम को 2x दिन में, तो x के 2x के एलसीएम लीजिए 2x। यहां पर हमारे पास क्या होगा? 2x में 2x का भाग दिया तो 1, तो दोनों मिलकर इस काम को 2x बटा में 3 दिन में करेंगे। लेकिन पेपर में क्या दिया गया? 16 दिन, तो मैंने बराबर में कितना रख दिया बेटा? 16। x का मान ज्ञात कर लीजिए, तो 16 तिया 48, 2x बराबर में कितना आ गया? 48, तो x बराबर 48 बटा 2, तो x का मान हमारे पास कितना आ गया? 24।
तो 2x का मान 48 है और x का मान कितना है 24। अब क्या पूछा वो देखिए अंकित, तो अंकित को हमने क्या माना था 2x माना था, तो 2x का मान हमारे पास क्या है 48, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी। बताओ क्लियर हो गया सवाल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब अपन। एक नाविक के रूप में अनिरुद्ध अश्विन से दुगुना तेज तथा वे मिलकर एक काम को 14 दिन में समाप्त करते, अकेला अश्विन कार्य को कितने दिन में पूरा कर पाएगा। अब देखिए नाविक के रूप में अनिरुद्ध है और एक कौन है अश्विन है, तो ये अनिरुद्ध AN लिख दिया मैंने, अश्विन को लिख दिया मैंने AS, ठीक है। अब बताओ यहां पर इनके काम के अनुपात की मैं बात करता हूं, तो इनका जो काम का अनुपात आएगा, देखिए अनिरुद्ध है जो अश्विन से दुगुना तेज काम करता है, तो ये जैसे एक काम करता है तो अनिरुद्ध कितना काम करेगा 2 काम। अब इनके समय का यदि हम अनुपात निकालते हैं तो समय का जो अनुपात आएगा बेटा वो हमारे पास क्या हो जाएगा 1:2। तो इसको मैंने x मान लिया, इसको मैंने 2x मान लिया। क्लियर है, समझ में आ गई होगी मेरी बात, शानदार। देखिए तो यहां पर मैं अनिरुद्ध की बात करता हूं तो ये x हो गया, और यदि हम अश्विन की बात करते हैं तो 2x हो गया। एलसीएम लीजिए 2x आ गया, 2x में x का भाग दिया 2, 1 आ गया। तो इनके अकॉर्डिंग दोनों मिलकर इस काम को 2x/3 दिन में कर सकते हैं, लेकिन पेपर में दिया गया 14 दिन, तो मैंने बराबर में कितना कर दिया 14। तो अब देखिए तो 2x का मान 14 थी, ये कितना आ गया हमारे पास 42 आ गया, ठीक है। x का मान हमारे पास आ गया 42/2, x का मान हमारे पास क्या आ गया 21 आ गया। अब बताओ किसका समय पूछा उसने, अश्विन इस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो अश्विन का हमने क्या माना था 2x, तो 2x का मान आया 42, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 42। क्लियर है। यदि अनिरुद्ध का पूछता तो कितना आ जाता 21 आ जाता, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक एयरमैन के रूप में लोहित आयुष से दुगुना सक्षम है, वे मिलकर एक कार्य को 17 दिन में करते, तो आयुष अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करता है। अब फटाफट देख लीजिए एयरमैन के रूप में लोहित और आयुष, तो लोहित और आयुष के काम का अनुपात हो गया, जो लोहित है आयुष से दुगुना सक्षम है। जैसे आयुष एक काम करता है तो लोहित कितना करेगा 2। अगर मैं इनके समय की बात करता हूं तो समय का अनुपात हो जाएगा 1:2। क्लियर है। अब इसको मैंने मान लिया है x और इसको मैंने मान लिया है 2x। क्लियर, बहुत ही सरल तरीका है, शानदार है। अब देखिए यहां पर ये x और ये क्या होगा 2x दिन में करता है, ये लोहित है और ये कौन है हमारा दूसरा आयुष, ठीक है। तो x के 2x के एलसीएम लीजिए 2x, तो यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर 1 आ गया, तो दोनों मिलकर इस काम को 2x/2 दिन में, लेकिन पेपर में क्या दिया गया 17 दिन, तो बराबर में मैंने कितना रख दिया 17 रख दिया। तो 2x का मान आ गया, वज्र गुणा कर दिया 17×3 51। क्लियर है। तो 2x का मान 51 आ गया, तो x का मान क्या होगा 51/2 2 आ गया, तो 25 सही 1/2 आ जाएगा x का मान, ठीक है। अब इसने किसका पूछा वो देख लीजिए आयुष का, तो आयुष को हमने माना था 2x, तो 2x का मान 51 है, तो आंसर कितना आ जाएगा 51। यदि ये पूछता लोहित का तो 25.5, 25 सही 1/2 दिन आता। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि टाइप नंबर 5 और टाइप नंबर 6 आपको बड़ी शानदार समझ में आई होगी। आज की क्लास को अपन यहीं समाप्त करते हैं, बाकी बात करेंगे कल। धन्यवाद।